इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुअमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन कबीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा का मुताला हम कर रहे हैं नज़्म जली के एतबार से, और सूरह बकरा के फ़ज़ाइल हमने पढ़े और सूरह बकरा का कुछ मरकज़ी मज़मून हमने पढ़े। फिर ये कि सूरह बकरा के अंदर कितने हिस्से हैं और ये पढ़ा कि सूरह बकरा का मरकज़ी मज़मून क्या है। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे कि सूरह बकरा का जो पहला हिस्सा है उसके जो तमहीदी हिस्से के जो नज़्म जली के बारे में बातें हैं उनको पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह जो दूसरा हिस्सा है उसके हवाले से भी कुछ मज़ीद बातें हमारे सामने आएंगी। सूरह बकरा का पहला हिस्सा तमहीदी हिस्से के तौर पर है और इसके अंदर आयात 1 ता 39 शामिल है। आयात 1 ता 39 जो है वो उसके अंदर शामिल है। और सबसे पहले अल्लाह ताला ने इसमें 3 इंसानी ग्रोहों की सिफात को जो है वो बयान किया है। एक मोमिनीन, दूसरे काफिरीन और तीसरे मुनाफिकीन। पहला ग्रोह जन्नती ग्रोह है और दीगर 2 ग्रोहों को दोज़ख जो है वो नसीब होगी, उनके लिए दोज़ख है। पहले जो पैराग्राफ है इसके अंदर आयात 1 ता 5 जो है वो इसके अंदर शामिल हैं और इसके अंदर मोमिनीन की 5 सिफात बयान की गई हैं। और वो 5 सिफात ये हैं: ईमान बिल गैब, युमिनून बिल गैबी, और वो नमाज कायम करते हैं और इन्फाक करते हैं और कुरान और साबिक़ा कुतुब और आखिरत पर ईमान रखते हैं। ये 5 सिफात हैं मोमिनीन की। ये पहला पैराग्राफ है जो आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 5 तक है। दूसरा पैराग्राफ है आयात 6 ता 7, यानी ये 6 और 7 2 आयात में, इस पे काफिरीन की जो है वो सिफात अल्लाह ताला ने बयान की है और ये बताया कि वो ज़िद्दी हैं, उन पर तबलीग करना और ना करना बराबर है। दावत का इनकार करने वालों पर अल्लाह ताला ने अल्लाह की दावत यानी कुरान की पुकार पर लब्बैक ना करने वालों पर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी। ये दूसरा हिस्सा है। और अल्लाह ताला मोहर उस वक़्त लगाते हैं, ये भी अल्लाह ताला का कानून हदायत है, कि जब इंसान के सामने हदायत पेश की जाए और वो उस हदायत को समझ ले, समझने के बाद अपनी ज़िद, अना, तासुब या अपने किसी और मामले की वजह से, किसी मसलक की वजह से, किसी और चीज़ की वजह से छोड़ दे, तो वो शख्स जो है फिर उसको अल्लाह ताला उस ऐसे शख्स के दिल पर फिर मोहर लगा देते हैं। फिर ऐसे लोगों को इंसान समझाता भी रहे तो वो इंसान की बात को समझ नहीं पाते। तीसरा पैराग्राफ और इसके अंदर तीसरे ग्रोह का तज़किरा है आयात 8 ता 20 के अंदर मुनाफिकीन, और उनकी अल्लाह ताला ने सिफात बयान की है और 2 तमसीलात से उसकी जो है वो वजाहत की है। अल्लाह ताला ने ये बयान किया है कि मुनाफिक लोग कौन है, वो झूठ बोलते हैं और जब मोमिनों के पास आते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो तुम्हारे साथ ही हैं। लेकिन जब अपने शयातीन सरदारों के पास जाते हैं तो कहते हैं हम तो तुहाडे नाल है, असी तो तुहाडे नाल है, तुहाडी गल मनांगे। तो ये है कि वो दो तरफा ताल्लुकात चाहते हैं और दो तरफा फ़ायदे चाहते हैं, ये उनकी मामलात हैं। और ये है कि वो उनका मामला ये है कि वो मुखलिस नहीं है, तो ये लोग मुनाफिक हैं। और इनका मामला ये है कि ये लोग भी, अगर इनमें वो लोग जो तासुब और शऊर की बुनियाद पर जो है वो मुनाफिक हैं, तो वो तो उनके लिए ठिकाना तो दोज़ख है। लेकिन जो गैर शऊरी है, जिनको समझ नहीं है,
और वो गैर शऊरी तौर पर इस काम में मुलविस हैं, समझ आ जाने पर तौबा कर लेंगे, इस्तग़फ़ार कर लेंगे, तो ऐसे लोग जो है वो जहन्नम की आग से बच जाएंगे। फिर इसके बाद चौथा पैराग्राफ है आयात 21 ता 29 में। इसके अंदर जो है वो तौहीद की दावत अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों के सामने रखी है ओ वुदू के अल्फाज से, और अपने खालिक और अपने रब की इबादत की दावत दी गई है ताकि वो इंसानों के पहले ग्रोह में यानी मोमिनीन में शामिल हो सके। या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। पांचवें पैराग्राफ में आयात 30 ता 37 जो है वो शामिल है, और इसके अंदर आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत और उसका इस्तिकाक साबित किया गया है। आदम अलैहिस्सलाम ने अपना सबक याद रखा और तमाम नाम बता दिए। आदम अलैहिस्सलाम और इब्ने आदम की कशमकश क़यामत तक मुतकब्बिर और मगरूर शैतान इब्लीस से जारी रहेगी। इब्लीस जिन्नात में से है और हज़रत आदम और हज़रत हव्वा ने जो गलती की उसकी तौबा कर ली, उसको मान लिया, लेकिन इब्लीस ने अपनी गलती करके सरे तस्लीम खम न किया बल्कि अकड़ गया, आबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, और काफरों में से हो गया। यहाँ से हमें भी ये सबक मिलता है कि इंसान से जब गलती हो जाए तो इंसान अपनी गलती को मान ले, यही इंसानियत है, और इसी से इंसान इंसानों में शुमार होता है। लेकिन अफसोस का मकाम है हमारे यहाँ हर कोई अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है, खसूसन मौलवी हजरात तो बिल्कुल नहीं है। वो तो अपनी गलती करके आपको दलाइल देंगे, आपको इधर उधर से जनाब कुरान मजीद की जो आयात काट कूट कर पेश कर देंगे। तो ये गलत बात है, इंसान से गलतियां होती हैं। अल्लाह ताला ने कुल्लु बनी आदम खताउन, तमाम इंसानों को खताकार बनाया है, और जो भी इंसान खताकार है उससे गलती हो जाए वो अपनी गलती सॉरी कर ले, बस बात खत्म हो जाए। हमारे यहाँ खवातीन में भी ये आदत है और वही बहुत बुरी है कि वो जब अपनी गलती कर लेती है तो मानने की तो बड़ी दूर की बात, वो दूसरों पर इस गलती को डाल देती है। ये मर्दों में भी आदत आती जा रही है, इसकी इस्लाह की जरूरत है। देखिए कुरान मजीद तो इस्लाह का नाम है ना, इस्लाह ही है कि मुझसे गलती हो गई है, मैं कह दूं जी सॉरी। बड़े से बड़ा इंसान है उससे भी गलती हो सकती है, और बच्चे से भी गलती हो सकती है। तो बड़ों को अपनी गलती मानने में पहल करनी चाहिए। इसमें कोई किसी की इज्जत या किसी के जो है वो मामलात खराब नहीं होते। ये भी मैंने कहीं से सुना, किसी क्लिप में देखा कि गलती मानने वाला या किसी को माफ करने वाला वो बड़ा इंसान होता है, बड़ा पन होता है उसके अंदर, जो दूसरों की गलतियों को माफ कर देता है। छठा पैराग्राफ आयात 38 ता 39 में है, और वादे किया गया कि क़यामत तक रसूलों के जरिए से हदायत का इंतजाम कर दिया गया है। जो शख्स भी हदायत की पैरवी करेगा वो जन्नती है। फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उसको ना कोई खौफ है ना कोई गम है, कोई किसी किस्म का नहीं। जो शख्स भी इस्लाम की दावत का इनकार करेगा वो दोज़खी होगा। इस तमहीदी हिस्से में यहूदियों को ये असूल बताया गया कि जन्नत में दाखिला नस्ब की बुनियाद पर नहीं होगा बल्कि हदायत की पैरवी की बुनियाद पर होगा, और यहूदियों के जरिए से ये मुझे और आपको भी समझा दिया गया। बड़ी अहम बात है। फमन तबिया हुदाया, जिसने इस हदायत की पैरवी की, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो उस पर ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा। यानी कुरान की पैरवी जरूरी है जी। कुरान सिर्फ इसलिए नहीं है कि इसको गिलाफ में लपेट कर घर में किसी ऊंची जगह पर रख दिया जाए बस, और कभी कभी उतार कर उसकी झाड़ पूंछ कर दिया जाए, चूम लिया जाए, या कुरान खानी साल में एक दफा करवा दी जाए, या जो है कि कुरान के नाम पर कॉन्फ्रेंस करवा दी जाए, तो हम जो है कुरान का हक अदा नहीं। कुरान का हक तब अदा होगा जब हम इसकी पैरवी करेंगे, और पैरवी करने का मतलब यह है कि इसकी बातों को माना जाए, इसको अपनी जिंदगियों में जो है वो नाफिज किया जाए, इसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारा जाए। यानी इंसान जिंदगी तो अपनी मनमानी गुजारे, यानी जो दिल चाहे वो करे, ते साल बाद कुरान खानी ते 15 देगा भी पका देवे तो कहे मैंने कुरान की पैरवी की है, तो ये कोई पैरवी नहीं है, ये तो कुरान के साथ मजाक है। कुरान की पैरवी है फमन तबिया हुदाया। अल्लाह ने देखे हम कुरान पढ़ते नहीं है ना, हमें कुरान से दूर क्यों रखा जाता है? ये मौलवी बड़े चालाक है, ये हमें दूर रखते हैं इस कुरान से।
ताकि हम अगर कुरान पढ़ लेंगे तो हमारी तो जिंदगी तब्दील हो जाएंगी, हम कुरान के साथ जुड़ जाएंगे, हम कुरान की बात मानकर चलेंगे। इन्हां दी गल फिर किन्नी मननी नहीं, ते इन्हां दे पेट च मरोड़ पै जाने। ते ये मरोड़ जो है इनको तंग करते हैं, कहते हैं कुरान न छूना, कुरान न खोलना, कहीं ये तुम्हारी जिंदगियों में तब्दीली ना ले आए। इसलिए जो भी तुम्हें प्रॉब्लम हो हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारी प्रॉब्लम का हल करेंगे और तुम इसके बदले में हमें नजराने देना, हमें जो है वो हमारे जेबों को गर्म करना। तो देखिए जी, असल चीज ये है, फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो ये तमहीदी हिस्सा था जिसका मैंने आपके सामने तज़किरा किया। और तमहीदी हिस्से का जो मरकजी मजमून है, आप जरा अंदाजा कीजिए कि तौहीद और मनसब खिलाफत के सिलसिले में 3 ग्रोहों का तज़किरा, मोमिनीन, मुनाफिकीन, काफिरीन। और इंसान को ये समझाया गया कि इंसान को चाहिए कि वो मनसब खिलाफत को समझ कर इब्लीस के सर से बचते हुए तौहीद इख्तियार करे, मोमिनीन के ग्रोह में शामिल हो जाए और जन्नत हासिल करे। अच्छा, ये भी जरा नोट कीजिए कि अल्लाह ताला ने मुझे और आपको, इंसान को खलीफा बनाया है, और इसी खलीफा से जो है वो खिलाफत है। और खिलाफत क्या है? खिलाफत यही है ना कि अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह की जो अता करदा किताब है उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर की जाए, वो इनफरादी ज़िंदगी हो चाहे इज्तमाही ज़िंदगी हो। इज्तमाही निज़ाम हो वो भी अल्लाह की किताब के मुताबिक हो, और इंसान की जो इनफरादी ज़िंदगी है वो भी इंसान के अल्लाह के मुताबिक हो। यही खिलाफत है, और यही खिलाफत कायम की थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो बहुत देर तक कायम रही, आज नहीं है दुनिया में कहीं। 1924 में खिलाफत उस्मानिया जब से गिरी है, उसके बाद तो हमारा तो पस्ती का कोई हद से गुजरना देके वो वाली कैफियत बनी। तो अल्लाह ताला हमें ये तौफीक अता फरमाए कि हम जो है वो अपनी जो है वो इस काम को ले वो फिर जो है वो लेकर उठे और इस खिलाफत को कायम करने की कोशिश करें। सूरह बकरा का दूसरा हिस्सा आयात 40 था 142 पर मुश्तमिल है, और इस हिस्से के अंदर 6 पैराग्राफ हैं। पहला पैराग्राफ जो है वो आयात 40 था 46 पे है। बनी इसराइल बिलखसूस यहूदियों को इस्लाम की दावत दी गई है। व आमिनू बिमा अनज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मआकुम, उनसे कहा गया कि ईमान लाओ, और दूसरों को तबलीग करने से पहले अपनी ज़ात पर गौर करने का मुतालबा किया गया। ये बड़ी अहम बात है जिसको समझने की ये ज़रूरत है कि तबलीग के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपनी भी इस्लाह करे, यानी अपने अंदर भी अपनी खामियों को भी वो देखता रहे, और जो है वो अपनी खामियों को देखकर वो जो है उनको जो है वो अपनी खामियों को दूर करने की कोशिश करे। उसके लिए वो अगर कोई उसे बताए, उसकी तनकीद करे, तो वो उसको अपनी खामी को दूर करने की कोशिश करे। इस एतबार से जरा नोट कीजिए कि तबलीग भी वही फायदामंद होती है जिस पर इंसान खुद अमल करे। तबलीग तो कर दी लेकिन खुद अमल नहीं किया, तो देखने वाला तो कहेगा कि ये देखो खुद तो अमल करता नहीं है, हमें तबलीग की दावत दे रहे। मिसाल के तौर पर कुछ लोग अगर ये कहेंगे कि हम दीन को तख्त पर लाना चाहते हैं, दीन को हम चाहते हैं कि जी अल्लाह का निज़ाम हुकूमत भी अल्लाह के मुताबिक हो जाए, लेकिन उनकी अपनी जिंदगियों में दीन ना हो, या वो दीन का मजाक बना रहे हो। अब कोई देखने वाला तो यही कहेगा ना, देखो जी ये तख्त लाने की बात करते हैं लेकिन अपनी जिंदगियों में नमाज भी नहीं पढ़ते हैं, तो तख्त पे क्या ये खाक लाएंगे? खिलाफत का निज़ाम क्या ये खाक का है? सिर्फ बड़कों से, नारों से, तकरीरों से तो तख्त पे कोई दीन नहीं आता ना। उसके लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, अपनी जिंदगियों में लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, तन सुनने पड़ते हैं, तब जाकर आप जो है वो सब्र करके जो है वो दर्जा हासिल करते हैं कि जब अल्लाह ताला फिर आपसे ये काम लेते हैं। ये तो अल्लाह की तौफीक से होता है सब कुछ। तो बहरहाल अगली आयत नंबर 45 में ये बताया गया कि अल्लाह के साथ मुलाकात पर जो है वो यकीन रखा जाए, और जिहाद किया जाए सब्र के साथ और नमाज के साथ। इससे मदद भी लेने का हुक्म दिया गया और इससे जिहाद करने का भी हुक्म दिया गया। ये पहला पैराग्राफ।
दूसरा पैराग्राफ आयात 47 से 48 में बनी इसराइल को क़यामत के अजाब से डराया गया और उन्हें ये बताया गया कि उस दिन कोई चीज जो है वो काम नहीं आएगी, कोई चीज काम नहीं आएगी। वहां तो कुछ अपने पास होगा तो अल्लाह के सामने पेश कर दिया जाएगा और इंसान को उसका अमालनामा जो है वो थमा दिया जाएगा। ये जो इंसान ने तरह तरह के अपने ज़हनों में चीज़ें बना ली हैं या हमारे यहाँ कुछ लोगों ने हमारे ज़हनों में ये चीज़ें घुसा दी हैं कि आप लोग कुछ भी ना करो, हाँ ये कि कुछ अजीम लोगों के, कुछ अल्लाह के नेक लोगों के आप जो है वो लड़ को मजबूती से थाम लो, चाहे आप नमाज ना पढ़ो, चाहे रोज़ा ना रखो, चाहे ज़कात अदा मत करो, चाहे पर्दे की पाबंदी ना करो, तो वो नेक लोग आपकी बख्शिश करवा लेंगे। ये एक गलत मामला है, तर्ज अमल है जो हमारे यहाँ फैलाया जा रहा है और इसके पीछे कोई हकीकत नहीं है, कोई बुनियाद नहीं। अगर ये हकीकत होती तो नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को डूबता हुआ ना देखते अपनी आंखों के सामने, जो नाफरमान था, अल्लाह का बागी था। तो अल्लाह के यहाँ तो असूल ये है कि जो अल्लाह की मानेगा, आमिनु बिल्लाही, जो अल्लाह पर ईमान लाएगा, आमिलुस सालिहात, जो नेक अमाल करेगा वो अल्लाह वाला है। और चाहे उसकी निस्बत किसी के साथ कोई ना भी हो तो कोई मसला नहीं। अलबत्ता ये है कि अगर निस्बत है किसी के साथ और वो नेक अमाल करेगा तो ये तो नूरुल अला नूर है, ये तो खुशी की बात है, ये तो बहुत बेहतरीन मामला है। तो अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। तीसरा पैराग्राफ आयात 79 तक है। इसमें बनी इसराइल के एहसानात का तज़किरा किया गया, बनी इसराइल पर अल्लाह के एहसानात का तज़किरा किया गया और फिर उनकी नाफरमानियों और उनके जराइम से आगाह किया गया। अल्लाह ताला ने फ़िरौन के मज़ालिम से उनको निजात दी, तौरात से उनको नवाजा, मन्नो सलवा उनके ऊपर नाजिल किया, बादलों का साया उनके ऊपर किया, 12 चश्मे उनके लिए जारी किए, वगैरह वगैरह। लेकिन उन्होंने क्या किया, बनी इसराइल ने बिछड़े की पूजा शुरू कर दी, अल्लाह को देखने का मुतालबा किया, आयात इलाही का इनकार किया, अंबिया को कत्ल किया, सब्त के कानून की खिलाफ वर्जी की, गाय को ज़बह करने में ले तो लाल से काम लिया, तारीफ आयात से काम लिया, दुनियावी फ़ायदों के लिए आयात घड़कर अल्लाह से मंसूब की। ये सारे उनके जराइम थे जो अल्लाह ताला ने इन आयात में बयान किए। आज हमें भी सोचना चाहिए, ये मामलात जो अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, क्या हमारे यहाँ तो ये मामलात नहीं है, कहीं हम भी अल्लाह की दीन पर अमल करने के लिए लै तो लाल से काम तो नहीं लेते। आयात इलाहिया का हम जबान से इनकार तो नहीं करते, लेकिन अमली इनकार तो हमारे यहाँ भी हो रहा है या नहीं हो रहा, सोचने की ज़रूरत है। तो ये तीसरा पैराग्राफ है। चौथा पैराग्राफ आयात 80 ता 89 में बनी इसराइल को उनके नस्ली तासुब और तफाकुर पर मलामत की गई। वो समझते हैं कि वो दोज़ख में सिर्फ चंद दिन रहेंगे, लन तमस्सनन नारो इल्ला अय्यामम मादूदात, उनका ये मामला था, सिर्फ चंद। जन्नत तो उनका नस्ली इस्तेकाक है, वो ये समझते थे। जैसे उन 80 समझते हैं कि मुसलमान हम हैं तो जन्नत तो हमारा हक है, हम चाहे जो मर्जी करते रहें, 80 जन्नत इची जाना है, ये आज हमारा हम समझते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, ऐसा नहीं है। जन्नत नस्ली इस्तेकाक से नहीं मिलती, जन्नत तो मेहनत से मिलती है, कोशिश पहम की जजा दे। जन्नत तो उसको मिलेगी जो कोशिश पहम, मुसलसल कोशिश में अल्लाह को राजी करने की लगा रहेगा, ये जन्नत उन लोगों को मिलेगी। ये उन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई है। हाँ, जो कोशिश पहम नहीं करेंगे, अल्लाह की बगावत करेंगे, अल्लाह की बंदगी वाली ज़िंदगी बसर नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को फिर अल्लाह ताला जो है वो जन्नत में जगह नहीं देंगे। ये अल्लाह ताला ने दो टोक कुरान मजीद में बयान कर दिया। आयत नंबर 83 बहुत अहम आयत है, जिसमें 10 निकात जो है वो मिसाके बनी इसराइल के जो है वो पेश किए गए। और यूँ समझिए कि जिनके बारे में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये 10 कमांडमेंट्स ऑफ तौरात है, उसका जिक्र हुआ है। वइज़ अख़ज़ना मीसाका बनी इसराइल, और जिनकी दिफात अल्लाह ताला ने बयान की वो ये थी, तौहीद सबसे पहले ये,
अल्लाह को एक मान लो भाई, फिर वालदैन के साथ उसने सलूक, फिर अकरबा के साथ उसने सलूक, फिर यतामा के साथ उसने सलूक, फिर मसाकीन से उसने सलूक, उसने कलाम उम्दा गुफ्तगू करना, फिर अकामत नमाज, नमाज को कायम करने की तो कोशिश, फिर इताए ज़कात, ज़कात देने के मामला, फिर कत्ल नफ्स से इज्तनाब, अपनों को यानी अपने भाइयों को कत्ल करने से रुकना, और जलावतनी की ममानत। ये सारी सारी जो 10 कमांडमेंट तौरात थी उसका खुलासा है जो इस जगह पर अल्लाह ताला ने बयान किया। आयात 84 था 99 में बनी इसराइल की अल्लाह ताला ने जो गुनाह थे उनको भी जिक्र किया और उद्वान जो ज्यादतियां थी उनका भी तज़किरा किया। यानी वो अल्लाह के हकूक भी पूरे नहीं करते थे और बंदों के हकूक भी पूरे नहीं करते थे। वो लोगों को पहले जिलावतन कर देते थे, फिर फिदिया लेकर दोबारा शरीयत अता कर देते थे। बनी इसराइल की ये जुज़वी जो पैरवी थी, ये यूं समझिए कि अफतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाद, के किताब के कुछ हिस्सों को मान लिया, कुछ हिस्सों को छोड़ दिया। तो इसकी सजा ये बताई गई कि इस जुर्म के मुर्तकिब अफराद को दुनिया में रुसवाई होगी और आखिरत में जिल्लत आमेज अज़ाब। और ये यूं समझिए कि एक यूनिवर्सल ट्रुथ था जो आज हमारे लिए भी है। हमारे पास भी अल्लाह की किताब मौजूद है और हमारे लिए भी है कि अफतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाद, क्या तुम किताब के कुछ हिस्सों को मानते हो और कुछ को छोड़ देते हो। अब देखिए अल्लाह ताला ही ने हुक्म दिया है कि कुरान मजीद के अंदर के नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो, और अल्लाह ही का हुक्म है कि अपनी बेटियों को, अपनी औलाद को, अपनी खवातीन को वरासत में हिस्सा दो। हमारे यहाँ बड़े बड़े नमाजी वरासत में बेटियों को और बच्चियों को हिस्सा नहीं देते। बड़े बड़े दीनदार लोग अपनी बेटियों को वरासत में हिस्सा नहीं देते। बस जहेज के तौर पर कुछ सामान दे दिया, बस यही बच्ची का आखिरी खत्म हो, बाकी सारे बच्चे हड़प कर लो। ये क्या है? किताब के कुछ हिस्सों को मानना, कुछ हिस्सों को जो है वो छोड़ देना। फिर इससे आगे बढ़कर कुरान मजीद की कितने अहकामात हैं जिन पर अमल ही नहीं हो रहा है। पाकिस्तान में क्या चोर की सजाओं से मिल रही है शरीयत के मुताबिक? क्या डाकू की सजाओं से मिल रही है? हमारे यहाँ मुकदमात बेटा दायर करता है और उसका फैसला उसका पोता सुनता है। ये हमारा अदालती ऐसा घिसा पुसा अदालती निजाम है जिसके अंदर जो है वो इंसान एक दफा फंस गया तो सारी उम्र उसके फिर अदालतों के चक्कर ही चलते रहेंगे। ये हमारा, हम इससे कैसे खैर की तवक्को रखते हैं? मेरा एक मामला हो गया कुछ, तो मुझे दोस्तों ने कहा कि अब अदालत में जाओ। मैंने कहा इस अदालत से किसी खैर की तवक्को ही नहीं है, उसमें जाने की हमें जरूरत क्या है? पैसे का भी ज़िया है, वक्त का भी ज़िया है, और सबसे बढ़कर यह है कि टेंशन अलग है। क्यों? कि ये तो चलती है अंग्रेजों के कानून पर, अल्लाह के कानून पर तो नहीं चलती। यहाँ तो चीफ जस्टिस बैठा हुआ कहता है कि क्या हम अदालत के बाहर कोई मदरसा खुलवा दें? जी है ना मामला। तो वो लोग बैठे हुए हैं जिनको शायद, माजरत के साथ, अदालतों में वो लोग बैठे हुए हैं जिनको शायद सूरह इखलास भी न पढ़नी आती हो, वो कुरान के मुताबिक फैसले करेंगे। तो ऐसे लोगों के पास जाने की क्या जरूरत है भाई? जब तक ये निजाम नहीं बदलता उस वक्त तक किनारे के रहें, इनसे दूर रहें। अल्लाह ना करे कहीं जाना भी पड़ जाए तो कोशिश करें जल्दी से जान छूट जाए, नहीं तो इनके चक्करों में पड़ गए तो ये अदालती निज़ाम ऐसा है जो आपकी जमा पूंजी सारी खर्च कर देगा और उसके बाद भी हासिल कुछ नहीं होगा। हासिल उसको ही होगा जो जजों को पैसे खिलाएगा, जो वकीलों को पैसे खिलाएगा, उसी को हासिल होगा। तो ये बताया कि अफतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाद, क्या तुम किताब के कुछ हिस्सों को मानते हो, कुछ हिस्सों को छोड़ देते हो? तो ये जो मामला करेगा, जैसे अगर आज हम ऐसा कर रहे हैं, सोचिए, और यकीनन कर रहे हैं, तो आज हम भी देख लें कि हमारी दुनिया में रुसवाई है या नहीं। दुनिया में कोई शक, IMF ने कह दिया कि हम उस वक्त तक अब कर्जा नहीं देंगे जब तक सऊदी अरब, UAE और कतर आप लोगों की गारंटी नहीं देता कि एक कर्ज वापस करेंगे। अंदाजा करें इससे बड़ी और जिल्लत क्या होगी
कहीं भी यूरोपियन मुल्क में पाकिस्तानी चला जाए पासपोर्ट, ग्रीन पासपोर्ट, तो कहा जाता है इसके कपड़े उतरवा के इसको चेक करो, नंगा करो, इसको बरहना करो। ये उसकी इज्जत अफजाई की जाती है। ये जिल्लत है इस दुनिया के अंदर। क्यों कि हमने किताब को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया, अल्लाह की किताब का मजाक उड़ाया। आज इस जिल्लत से हम जी रहे हैं। पूरी दुनिया में हमारी कोई इज्जत नहीं है, पूरी दुनिया में कोई इज्जत नहीं है, लेकिन हम टस से मस नहीं होते हैं। और आखिरत की सजा तो है ही है। अल्लाह हमें समझ दे दे, हम तौबा कर लें, पलट आए और फिर अल्लाह की किताब के साथ जुड़ जाएं, तो यही बात है। 5वां पैराग्राफ आयात 90 ता 123 पे मुश्तमिल है। इसमें बनी इसराइल के नस्ली तअस्सुब और बगा का जिक्र किया गया है, जिसके सबब वो कुरान का इनकार कर रहे हैं। ये बताया गया बनी इसराइल के कुफ्र की वजह बगा और उनका नस्ली तअस्सुब है। अन यकफुरू बिमा अंज़लल्लाहु बग़यन, ये बड़ी अहम बात है। बाज़ औक़ात बगावत भी इंसान को दीन से दूर कर देती है। वो लोगों पर दस्तदराजी करके उनका इस्तेसाल करना चाहते थे। आयत 90 में इसका तज़किरा है। वो कहते थे कि हम अपने खानदान के रसूलों पर नाजिल करदा वही पर तो ईमान लाएंगे, और खानदान से बाहर यानी बनी इस्माइल यानी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करदा वही पर ईमान नहीं लाए। जैसे हमारे यहाँ अब ये होता है मसलकी मामलात में, हम इतने आगे निकल गए हैं कि हम अपने मसलक से बाहर किसी दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारे यहाँ भी तासुब पाया जाता है। हालांकि हम ये कहते हैं कि चारों आइम्मा हक पर है, लेकिन दूसरे किसी इमाम की राय को एहतराम देने भी हमारे यहाँ जरूरी समझा जाता है। और अगर कोई दूसरे मसलक का बंदा हमारे यहाँ आ जाए गलती से नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में, तो हम उसे मस्जिद से ही निकाल देते हैं, या उठा के बाहर फेंक देते हैं। और हमने खुद देखा है, एक ऐसी मस्जिद भी थी, अल्लाह उन लोगों को हिदायत दे, कि मस्जिद में नमाज पढ़ने गए, वो उनके मसलक का नहीं था, जब सजदे में गया उसको उठा के मस्जिद से बाहर फेंक दिया। ये नस्ली तासुब है, ये तासुब मसलकी तासुब। और ये क्यों होता है? ये हमारे यहाँ जो ऐसे मौलवी होते हैं जो हर वक्त लोगों के अंदर इस मसलकी तासुब को उभारते रहते हैं। हर मसलक में ऐसे कुछ चंद लोग होते हैं शरारती किस्म के, जो इस तासुब को उभारते रहते हैं, जिंदा रखते हैं। और ऐसे आपको वो टिपिकल अल्फाजों से जो बोलेंगे, जिसकी वजह से वो लोग जो है वो लोगों के ज़हनों में वो नक्श कर दें, और जब वो लफ्ज आप बोलेंगे तो अगले इंसान के तन बदन में आग लग जाएगी। ऐसे ऐसे अल्फाज होते हैं। तो ये बताया गया। आयात 92 ता 105 में बनी इसराइल के जराइम गिनवाए गए। बिछड़े को उन्होंने खुदा बना लिया, माबूद बना लिया। अहद करने के बाद समेना व आसैना कहा, और दुनियावी जिंदगी के हरीस बन गए। अखरसन नासी अला हयातिन, और सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दुश्मनी कर ली, और अहद व मिसाक करने के बाद उसे उठाकर फेंक दिया। हारूत और मारूत से जादू सीखकर खानदानी निज़ाम को तबाह किया। ये सारे के सारे मामलात उनके बयान किए गए, और ये आज भी हमारे यहाँ खानदानी निज़ाम को तबाह करने की कोशिश मौजूद है। ये देखें कि आज भी ये जो औरत मार्च है, ये असल में खानदानी निज़ाम को तबाह करने का बहुत बड़ा फितना है, और ये वो इब्लीसी एजेंडा है जो असल में इब्लीस का एजेंडा था। इब्लीस ये चाहता है कि इंसान से हया ख़त्म हो जाए, इसलिए उसने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अम्मा हवा को जो है वो दरख्त खाने पे मजबूर किया, जिसके बाद उनके कपड़े उतर गए, और वो जो फितरी हया थी फिर उसके लिए उन्होंने अपने जिस्म पर से जो है वो कपड़े लगाए। लेकिन ये है कि इब्लीस तो चाहता है कि इंसान नंगा हो जाए, और इब्लीस की ये जो सहेलियां हैं औरत मार्च के अंदर, ये सब की सब इब्लीस की सहेली है। आज जो औरत भी तंग कपड़े पहनती है, आधे कपड़े पहनती है, या ऐसे कपड़े जिसके अंदर से उसका बदन नजर आता है,
उसके बाजू नजर आते हैं, उसकी चेस्ट नजर आती है। ये सब के सब इबलीस के साथी हैं, दोस्त हैं, सब इबलीस के दोस्त हैं और इबलीस के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, इबलीस के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। और ये वो मामला है जो असल में शैतान चाहता है कि खानदानी निज़ाम तबाह हो जाए, मियाँ बीवी का जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म हो जाए। हाँ, इंसान मर्द जिससे चाहे ताल्लुक बना ले, औरत जिससे चाहे ताल्लुक बना ले, मर्द मर्द से शादी कर ले, औरत औरत से शादी कर ले। ये हमारे यहाँ अब इसका रवाज दिया जा रहा है। इसलिए औरत मार्च करो, औरत को ऐसे ऐसे प्ले कार्ड उठा कर दिए जाओ जिनको पढ़ने के बाद मर्दों के शर झुक जाएं और औरत इसको अपनी आज़ादी से ताबीर करे। ये असल में इस जगह पर अल्लाह ताला ने बयान कर दिया कि ये असल में इब्लीसी मामला है और यहूद भी यही चाहते हैं। आज भी यहूद इसके पीछे है। आयात 106 था 109 में बनी इसराइल के हसद का पोल खोला गया है, हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम, और वो बताया गया कि हसद की वजह से वो मुसलमानों को ईमान लाने के बाद दोबारा काफिर देखना चाहते हैं। अच्छा, ये भी बात होती है, बाज़ औक़ात इंसान हसद की वजह से भी दीन से दूर हो जाता है। किसी को किसी से हसद हो जाए ना, तो उसको चिढ़ाने के लिए वो गलत काम करता है। हालांकि वो गलत काम चढ़ाने के लिए क्या करेगा, वो तो अपनी आखिरत खराब कर रहा है ना। किसी को चढ़ाने के लिए क्या कोई हसद करेगा जी, वो तो अपनी आखिरत खराब करेगा जी। जिद में और हसद में यही है मामला। आयात 110 था 115 में बनी इसराइल की नस्ल परस्ती और खुशफहमियों का जिक्र किया गया और बताया गया कि वो सिर्फ यहूदियों और ईसाइयों को जन्नती समझते हैं, जबकि हर शख्स जन्नत में दाखिल हो सकता है बशर्ते कि वो ईमान लाकर अमले साले करे। ऐसी गल बड़ी जबरदस्त अल्लाह ताला ने बयान करी और अल्लाह ताला ने बयान कर दिया ना कि वो लोग जो कहते थे आज हम भी वही कहते हैं, नहीं यदखुलुल जन्नत इल्ला मन काना हुदन औ नसारा, कभी नहीं दाखिल होगा कभी भी जन्नत में सिवाय यहूदी और नसरानी। जैसे हम कहते हैं भाई जन्नत में सिर्फ बरेलवी जाएंगे, देवबंदी कहते हैं सिर्फ देवबंदी जाएंगे बरेलवी नहीं जाएंगे, और अहले हदीस कहते हैं कोई भी नहीं जाएगा सिर्फ असी जावांगे। है यही मामला है जो कुरान बयान करता है। और अल्लाह ने तबसरा क्या किया, वह हम यतलून अल किताब, हालांकि ये सारे बरेलवी देवबंदी अहले हदीस ये सब अल्लाह की किताब पढ़ते हैं, जैसे यहूद अल्लाह की किताब पढ़ते थे। लेकिन क्या है, क्योंकि ये सिर्फ किताब पढ़ते हैं समझते नहीं है, इसलिए ऐसी गला भी करते हैं। अगर ये किताब पढ़ने के बाद समझते तो ये फिर ऐसे अल्फाज कहते। बल्कि जन्नत में जाएगा कौन, जो ईमान लाकर अमले साले करेगा, वो चाहे अहले हदीस हो, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे वो जनाब देवबंदी हो, और चाहे वो कोई और हो। अगर ईमान के बाद अमले साले करेगा तो वो जन्नत में जाएगा। ये अल्लाह का कुरान कह रहा है, वो जन्नत में जाएगा। और अगर ये काम कोई नहीं कर रहा तो चाहे वो जिस मसलक में भी है उसके लिए बर्बादी है, खसारा है। आयात 116 था 123 में साफ साफ बताया गया कि अल्लाह की कोई औलाद नहीं है। वह कुन फयकूनी, वो कुन फयकूनी इख्तियारात का मालिक है। मुसलमानों को यह खबरदार किया गया कि यहूदी और ईसाई मुसलमानों से हरगिज़ राजी नहीं होंगे, हत्ता तत्तबअ मिल्लतहुम, जब तक कि उनकी पैरवी ना कर लें, उनके दीन को एक्सेप्ट ना कर लें। आखिर में यहूद और नसारा को क़यामत के अजाब से डराया गया और आयत नंबर 122 में आयत नंबर 47 का इयादा करके क़यामत के अजाब से फिर डराया गया। छठा पैराग्राफ और ये इस दूसरे हिस्से का आखिरी पैराग्राफ है। इसके अंदर आयात 124 था 141 बनी इसराइल को अपने जद्दे अमजद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम के रास्ते को इख्तियार करने की दावत दी गई। ये सीधा रास्ता है, इस रास्ते के ऊपर चलो। और उन्हें बताया गया कि खुद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबका इमाम बनाया गया था। इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमाम, अल्लाह ताला ने उनको इमाम बनाया था, लेकिन इनसे भी साफ साफ कह दिया गया था। अब अंदाजा करें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो इतनी कुर्बानियां देने के बाद इस मनसब पर पहुंचे कि अल्लाह ने उनको इमाम बनाया, उन्हें भी अल्लाह ने ये बना दिया ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, कि ये इमामत ईमान और अमल से मशरूत है, आपकी नस्ल के जालिमीन और मुशरिकीन पर इसका इतलाक नहीं होगा। वो लोग जो दीन से बुग़्ज़ रखेंगे, दीन से दूर हो जाएंगे, हठधर्म हो जाएंगे,
उन पर इसका इतलाक नहीं होगा। इसी तरह सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने भी मरने से पहले अपने तमाम बेटों से ये कहा था कि एक अल्लाह की बंदगी करना, एक अल्लाह की परस्तिश करना, इसका अहद लिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बताया गया कि आपकी बासत दुआ इब्राहिमी की कबूलियत का ही नतीजा है। अहले किताब को दीन इब्राहिमी का इत्तबा करने का हुक्म दिया गया और कहा गया कि बल मिल्लत इब्राहिम हनीफा, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत है, दीन है जो बिल्कुल सीधा रास्ता है, यानी जन्नत में ले जाने वाला रास्ता। अहले किताब को यह भी बताया गया कि रसूलों में तफरीक ना करो और बनी इसराइल में उठाए जाने वाले आखिरी रसूल मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी पैरवी करो, उनको जो दावत दी गई है उसकी पैरवी करो, कुरान मजीद की पैरवी करो। यहूदियत और ईसाइयत को छोड़कर एक अल्लाह के रंग सिबगतल्लाह, अल्लाह के रंग में रंग जाओ। वमन अक्सर मिनल्लाहि सिबगा, और अल्लाह से बेहतर किस रंग है। ये आज मेरे और आपके लिए भी है कि हम अल्लाह के रंग में रंगे जाए। अल्लाह के रंग में रंगना क्या है? तो कोई पेंट लाना है, कोई भाई लाना है दुकान से और उससे ला कर उसको अपने ऊपर कर लेना, तो अल्लाह के रंग नहीं। अल्लाह का रंग ये है, जो अल्लाह चाहते हैं वो करो, अल्लाह वाले बन जाओ, अल्लाह की मान कर चलो, जहां अल्लाह ने जो हुक्म दिया उसकी पैरवी करो, अपनी अना, अपने जिद, अपनी सोच को पीछे कर दो, अल्लाह के हुक्म को आगे कर दो। ये अल्लाह का रंग है, सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा। अल्लाह हमें ये अपना रंग चढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। ये सूरह बकरा का दूसरे हिस्से का मैंने आपके सामने नज़्म जली बयान किया। अब सूरह बकरा के दूसरे हिस्से का मरकजी मजमून क्या है? देखिए, बनी इसराइल को आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी शरीयत पर ईमान लाने की दावत दी गई और उन्हें इमामत के फजीलत के मनसब से माजूली के इसबाब तफसीली तौर पर बताए गए। अब अगले हिस्से में बताया गया कि फिर उनसे इमामत ली गई और मुसलमानों को दी गई। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस मामले को, इन बातों को, इन हकायक को, इन कुरानी मामलात को समझने की और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।